हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की 15.1 प्रश्नावली के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा यह पहला सवाल है। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है। वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हमें वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेमी दे रखा है और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। 2 का 2 पाई का मान 22.7 गुणा r का मान हमें 3.5 सेमी इस पे दे रखा है। इसमें पर्सन में दे रखा है। जब हम बाई दुआ होता है 44 को हम 3.5 के साथ गुणा करते हैं तो हमारे पास 154.0 आता है। जब हम 100 का कोई महत्व नहीं होता है। जब इसमें हम 7 का भाग देते हैं तो 7 का भाग देते हैं, जैसे कि 154 भाग 7, 7 दुआ 14, 7 दुआ 14, 2 5 में से 4 गए 1 और 4 का 4 उतार लिया, 7 दुआ 14। ये हमारे पास 22 सेमी अब इसका उत्तर आ गया है। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22.7 गुणा r का मान 3.5 सेमी हमें इस प्रश्न में दे रखा है। तो r की स्क्वायर है तो 3.5 की स्क्वायर। जब हम इस स्क्वायर को हल करेंगे तो 22.7 गुणा 3.5 की स्क्वायर है तो 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5 3.5 को जब हम 3.5 के साथ गुणा करते हैं तो हमारे पास 12.25 आंसर आता है। और 12.25 को जब हम 22 के साथ गुणा करते हैं तो हमारे पास 269.50 आता है। और 269.50 में हम जब 7 का भाग करते हैं, जो कि हमें इस प्रश्न में दे रखा है, 7 का भाग करेंगे हम तो हमारे पास 38.5 इसका समीकरण का पूरा का हल आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास अब आ गया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट। दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है, अब हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा सवाल है, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हम माना वृत्त की त्रिज्या r मीटर है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम कोई भी मान ज्ञात करें, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि, कुछ भी ज्ञात करना है। इसमें हमें r का मान हमेशा पहला जरूरी होता है, इसलिए हमें इसमें पहले r का मान निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास r माना हमने r मीटर है त्रिज्या और वृत्त की परिधि 44 मीटर इस प्रश्न में भी दे रखी है। अब हम वृत्त की परिधि हमें दे रखी है और त्रिज्या इसे निकालनी है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r और वृत्त की परिधि बराबर 44 मीटर दे रखा है। 44 r बराबर 44, ये इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में 2 पाई हो जाएगा और 44 का 44 रह जाएगा, 44 का 44 रह गया और पाई 2 का 2 और पाई का मान 22.7 होता है, तो ऐसे आ जाएगा। अब हम 44 को ऊपर यहाँ पे 44 को अब हमें ऊपर ले जाएंगे तो ये भाग में तो ऊपर जाकर गुणा में हो जाएगा। 44 गुणा 7 और नीचे बच गया 2 गुणा 22। अब हम 22 को 44 के साथ काटते हैं तो 2 आता है, 22 दुआ 44, 2 को फिर 2 से 1 आ जाता है, 1 गुणा 7, इसलिए हमारे बराबर r का मान 7 मीटर आ गया है। अब हम तीसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा तीसरा सवाल है, एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है। इसका क्षेत्रफल व परिमाप याद कीजिए। इसमें हमें r का मान तो अब 21 मीटर हमें दे रखा है। प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर और इसमें हम अर्धवृत्ताकार प्लाट की क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अर्धवृत्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा पाई
आर स्क्वायर, 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब हम 1/2 की जगह 1/2 गुणा पाई का मान 22.7 गुणा आर का मान हमें 21 दे रखा है, 21 की होल स्क्वायर। इस प्रकार हमारे पास ये संरचना बन जाएगी। फिर हमें ये 21 इसके बट्टे में 1 लगा के रखेंगे हम इसको, तो 2 गुणा 7 गुणा 1 का कोई महत्व नहीं होता, तो 2 गुणा 7 और 22 1 को 22 के साथ गुणा करेंगे तो 22 और 21 की होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो 21 गुणा 21 हमारे पास ऐसी संरचना आ जाएगी। को काटेंगे तो 7 या 21 3 और 2 को काटेंगे तो 11 गुणा, अब हमारे पास 11 गुणा 21 गुणा 3 ऐसे आ गया है। अब हम सर्वप्रथम 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 33, 11 33 और 33 को जब हम 21 के साथ गुणा करते हैं, 33 को जब हम 21 के साथ गुणा करेंगे, 1 एकम 21, 21 दो 42, 21 तितर 63, 3 असल 6 बच गई और 21 यहाँ पे हमारे पास 21 है, 21 या 1 42, 21 63 6 तो हमारे पास 669 वर्ग मीटर इसके अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल आ गया है। अब हम अर्धवर्ताकार प्लाट का परिमाप ज्ञात करते हैं, तो अर्धवर्ताकार प्लाट का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बट्टे 2 गुणा प्लस 2 आर। ये हमारे अर्धवर्ताकार प्लाट का परिमाप का फॉर्मूला होता है। जब हम यहाँ से 2 को हम इस 2 से के साथ कैंसिल करते हैं तो हमारे पास पाई आर प्लस 2 आर इस प्रकार का फॉर्मूला तैयार हो जाता है। अब हमारे पास पाई आर प्लस 2 आर फॉर्मूला है, पाई का मान 22/7 फिर गुणा पाई आर का मान 21 फिर प्लस में 2 आर है तो 2 गुणा 21। अब हम इस 21 को 7 के पहाड़े से काटते हैं तो 3 आ जाता है हमारे पास, तो 22 एकम 22 22 2 44 22 66 प्लस में 21 2 42 है। अब हम इसको जोड़ करते हैं, इसका 2 और 6 6 2 8 4 6 10 तो हमारे पास 108 मीटर अर्धवर्ताकार प्लाट का परिमाप आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा चौथा सवाल है, 100 चक्कर एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें इसमें सर्वप्रथम ये की त्रिज्या r मीटर है, इसलिए एक चक्कर लगाने में तय की गई 2 पाई r इस परिधि का सूत्र होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है जो कि हमें 88 मीटर दे रखा है। अब हम 100 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो 100 चक्कर में तो 100 गुणा 2 पाई r हो जाएगा, इस परिधि के साथ इस 100 का गुणा हो जाएगा, तो 100 गुणा 2 पाई r और परिधि स्कूटर पहिया तय करता है 88 मीटर, मतलब इसकी 88 मीटर इसकी दूरी आ गई है। तो 100 को जब हम 2 के साथ गुणा करते हैं तो 200 और पाई का मान 22.7 गुणा आर तो हमें याद करना है, तो आर का आर और बटे 88 का 88, तो आर बराबर हमारे पास ये 88 है, इस 88 को 7 से गुणा करते हैं तो 88 गुणा 7 बटे 2 ये नीचे भाग में आ जाएगा, तो 22 गुणा 200 गुणा 22। अब हम को जब हम 7 के साथ गुणा करते हैं तो हमारे पास 616 आ जाता है, और 200 को जब हम 22 के साथ गुणा करते हैं तो 4400 हमारे पास आ जाता है, तो हमारे पास 4400 में भाग देते हैं तो हमारे पास 0.14 मीटर 0.14 मीटर आ जाता है। अब हमें परिधि दे रखी है, परिधि 100 चक्कर मतलब इस पहिए की परिधि है 100 चक्कर, ये दूरी तय करता है,
तो 0.14 को जब हम 100 के साथ गुणा करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास 0.14 को जब हम 100 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास 14 सेमी उत्तर आ जाएगा। अब हम 5वां सवाल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा 5वां सवाल है, एक वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो माना वर्गाकार प्लेट की त्रिज्या सेमी में है, सेमी में, क्योंकि हमें इस प्रश्न में वर्ग सेमी में दे रखा है तो हम इसको मान लेंगे कि माना वर्गाकार प्लेट की त्रिज्या सेमी में है। तब क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी हमें, जो कि इस प्रश्न में पहले से दे रखा है, तो सेमी है, तब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेमी क्षेत्रफल है ही, और पाई का मान हमें 22.7 है, और आर स्क्वायर का मान आर स्क्वायर बराबर 154। अब हम आर स्क्वायर को ये इधर भाग में ऊपर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, तो 154 गुणा 7/22, ये इधर भाग में तो नीचे आएगा तो ऊपर भाग में, इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो 154 गुणा 7/22। अब हम 22 को 154 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 आता है 154, तो 7 गुणा 7 आ जाएगा। 7 गुणा 7 हमारे पास कितना होता है, 7 गुणा 7 49। अब आप सोच रहे होंगे तो कि आर बराबर 7 सेमी कैसे आ गए, तो हमारे पास इस प्रकार ये फॉर्मूला है, आर स्क्वायर बराबर 49 आ गया है। अब हमारे पास जब हम इसकी स्क्वायर हटाते हैं तो इसका वर्ग करते हैं तो आर बराबर हमारा 7 सेमी आ जाता है। अब हमें वर्गाकार प्लेट की परिधि ज्ञात करनी है, तो वर्गाकार प्लेट की परिधि का फॉर्मूला 2πr, 2 का 2 गुणा 22 का मान 22/7 गुणा आर का मान 7। जब हम 7 को 7 के साथ कट करते हैं तो हमारे पास 2 गुणा 22 बचता है, 22 44 सेमी है मेरे पास। ये 44 में सेमी वर्गाकार प्लेट की परिधि आ गई है, और वर्गाकार प्लेट की त्रिज्या 7 सेमी हमारे पास आ गई है। तो दोस्तों आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही, 5 सवाल है, और सवाल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।